नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संतान की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत जीवित पुत्री का जितिया नहाय खाए के परंपरा के साथ रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। इस व्रत में महिलाएं सप्तमी को नहाय खाए के साथ अष्टमी को निर्जला व्रत रखती हैं और नवमी तिथि को पारण करती हैं। यह व्रत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में काफ़ी मनाई जाती है। जितिया का व्रत हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली महिलाएं संतान की मंगल कामना के लिए करती है। मान्यता है कि यह व्रत बच्चों की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए किया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत की कथा सुनने वाली महिलाओं को भी कभी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, जितिया व्रत के पहले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा करनी चाहिए और फिर एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए और दूसरे दिन पूरे दिन कुछ भी नहीं खाने चाहिए, ना ही जल पीना चाहिए और स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करें और पूरा दिन निर्जला व्रत रखें। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करें और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करें। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, झिमनी, कंदा खाकर ही करें। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करें और जीमूत वाहन की कुशा से ही निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, फूल, फल आदि अर्पित करके उनकी पूजा करें और इसके साथ ही मिट्टी या गोबर से बने सियारिन और चील्हों की प्रतिमा बनाकर उनको लाल टीका का सिंदूर लगाएं और उनकी पूजा करें और पूजन के बाद जीवित पुत्रिका का व्रत जरूर कथा सुने। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत काल के युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके उस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, इस बार आश्विन मास पक्ष की अष्टमी तिथि 9 सितंबर की रात में 9:46 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगा। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन जितिया पर्व मनाई जाएगी। व्रत से एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाय खाए करेगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मड़ुआ की रोटी, साग, कंदा, झिमनी आदि का सेवन करेगी और व्रती भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करेगी। नहाय खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करना होगा, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। सूर्योदय से पहले सरगही उठगन करके इस कठिन व्रत का संकल्प लिया जाएगा। जितिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी। दोस्तों, व्रती महिलाओं को जितिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले
ही पारण करना होगा। इसलिए पारण में आप गाय के कच्चे दूध ही पीकर पारण करें और यह व्रत करने से दोस्तों आपके वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु होगी। दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।